सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज हाँ, तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान किसी ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे, या फिर भगवान किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते होंगे, या भगवान किसी जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको मिलते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान तो कहते हैं कि पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। जितासनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संदेर दिया। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जब आसन को जीतोगे तो भक्ति में मन लगेगा। रीढ़ की सीधी हड्डी करके हमेशा पलथी मार के बैठ जाना चाहिए। प्यारे, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 16 माला करो, आप 1 माला करो, लेकिन भाव से करो। आप गृहस्थ हो तो आपका 1 माला भी चल जाएगा, लेकिन भाव होना चाहिए। जब तक भाव से नहीं करोगे कि माला चल रही है और याद आ रही है पिंटू के पिताजी, माला चल रही है और सोच रहे होंगे पता नहीं ऑफिस में पहुंच गए हैं, लंच किया कि नहीं, हमें तो 12 बज गया, तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। फिर जगत के पति की तुम्हें याद आती रहेगी, लेकिन जगदीश्वर मिलने वाला नहीं है। तो जब तुम्हारी आसन को जीत लोगे, रीढ़ की सीधी हड्डी रहेगी, तो मन, आपके जो मन की डोर है वो सीधी परमात्मा के चरणों में जाके बंध जाएगी। जिता श्वास हो, पहले अपनी सांस को जीतो। आप जितनी सांस को प्रपंच पर चढ़ाओगे उतना ही मन आपका भक्ति में लगेगा। लेकिन आज कितने लोग हैं जो प्राणायाम और योगासन करते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। बस 2 माता जी, प्राणायाम और प्रत्याहार आसन वगैरह, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। अच्छा, कितनी माताएं ये अपना प्रश्न रखती हैं कि महाराज जी हमारे घुटनों में बड़ा दर्द होता है। बहुत प्रश्न, अधिकतर 99.99% लोगों का यही प्रश्न रहेगा, या तो कमर का और या घुटनों का। जानते हो ये क्यों? क्योंकि कोई भी आजकल योगासन नहीं कर रहा है। अगर योगासन करोगे, जब योगासन करने लगोगे तो आपके शरीर को निरोग होने में देर नहीं लगेगी। प्यारे, यहां तो मैं विस्तार से आपको नहीं बता सकती हूं, लेकिन आप बाबा रामदेव को ही देख लीजिए। सुबह ही उनकी वीडियो आ जाती है यूट्यूब पर और टीवी पर, सामने लगाकर बढ़िया करके योगासन कर लिया करो। बोले राधे राधे, बोले जिता संगो। तीसरे नंबर पर आता है संग, यानी संग को जीतो। अगर आपका संग अच्छा नहीं है तो सत्संग का प्रभाव आपको मिलने वाला नहीं है। कैसे? जैसे आप शराबियों के साथ रहने लगो और शराब पीना कभी मत, लेकिन एक ना एक दिन तलब लगना शुरू हो जाएगी। किसी पुड़िया खाने वाले के संग रहने लगो और देखते रहना, खाना कभी मत। एक दिन मन में क्या विचार आएगा कि हम भी देखें क्या स्वाद है इसका। क्योंकि ये क्या है? संगत का प्रभाव। आप जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी। अगर आप अच्छे लोगों की संगत करोगे तो भक्ति का भी रंग चढ़ेगा। भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, संतप्ति यशा संसिस्तः पायशो नमापि न श्रूयते मुक्तकारतया तदेव नलिनी पद स्थितं दृश्यते स्वात्यां सागर शुक्ति मध्य पतितं
तन्मौक्तिकं जायते प्रायणाद्यामा मध्यमा गुणः संसर्गतो जायते। प्राय लोग 3 प्रकार के होते हैं, अधम, मध्य और उत्तम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले आया अधम। प्यारे, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, संगत का प्रभाव कैसा होता है। अगर संतप्ति आयशी, आयशी मानी होता है लोहा और संतप्त मानी गरम, यानी गरम लोहे पर अगर पानी की बूंद आकर के गिर जाए तो क्या होगा? जलकर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गरम लोहे पर पानी की बूंद आकर गिर जाए तो नष्ट हो जाएगी। और वही पानी की बूंद कमल के नलिनी के पत्र पर जाकर गिरे तो क्या होता है? एकदम मोती का आकार ले लेती है। और वही पानी की बूंद एक दिन जाकर के सर्प के मुंह में गिर जाए तो विष बन जाती है। क्या बन जाती है? विष। और वही बूंद पानी की स्वाति नक्षत्र में सागर की सीपी की बीच में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। अब ध्यान रखना, बूंद पानी की बही गिर रही है, लेकिन ये क्या है? नीचे आकर संगत का प्रभाव। बूंद लोहे पर गिरी तो गर्म लोहे ने उसे नष्ट कर दिया। बूंद सर्प के मुंह में पड़ी तो विष बन गई, और बूंद मोती की सीपी के शंख में जाकर गिरी तो मोती बन गई। बोलना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? संगत का प्रभाव। बूंद ने सीपी का संग किया तो मोती बन गई। तो आजकल हमको अपनी संगत का प्रभाव भी देखना है कि हमको संगत कैसे लोगों की करना है। अगर आप किसी भक्त के साथ रहने लगो और वो माला जप रहा हो तो कभी आप माला जपना मत, उसको देखते ही रहना। लेकिन जब उसको देखते रहोगे ना तो एक दिन तुम्हारे मन में खुद से जागृति आएगी, क्यों ना मैं भी एक माला ले लूं और इसके साथ बैठ करके मैं भी एक माला किया करूं। ये क्या है? संगत का प्रभाव। वृंदावन में आपने देखा होगा कई भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, तो बुलाते हैं कि महाराज जी आकर के हमें घुमा दो। तो जाते हैं मिलने के लिए उनसे, तो उनको घुमाते हैं, और जब वो हमारी झोली माला को देखते हैं तो कहते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी किसी भक्त को पता नहीं होता है कि ये क्या चीज है। वो सोचते हैं पता नहीं काय में हाथ डाले हुए हैं। तो इसका नाम है झोली। क्या नाम है? झोली। और इसमें क्या है ये कैसा पता चलेगा? तो इसमें ये माला जो लटक रही है ना, इसका नाम है साक्षी माला। क्या नाम है? साक्षी माना होता है कि साक्षात दर्शन कर लो, इसके अंदर माला है। फिर पूछते हैं इसमें कौन सी माला है? तो कहते हैं इसमें तुलसी की माला है। इस पे क्या होता है? बोले इस पे भजन होता है। कितने लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहे हैं। जो वृंदावन से जुड़े हैं उन्हें तो सारा ज्ञान है प्यारे। बोलो राधे राधे। अगर आप आज से ये बात नोट कर लेना कि अगर आपने झोली माला ले ली है और आप माला नहीं कर रहे हो और लाकर आपने संभाल कर हिफाजत से उसको रख लिया है और रोज माला पे हाथ घुमाते रहते हो प्यारे, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये मेरी जीवन का अनुभव है। और एक ना एक दिन ठाकुर जी साक्षात तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ये तुलसी की महिमा है।